नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं अमर यादव आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर्स अकेडमी पे स्वागत करता हूं। जो भी दोस्त हमारे टीजीटी मैथ से तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए ये एक छोटा-सा मेरा वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करें या थोड़ा ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमको एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो 2021 टीजीटी क्लियर है और उसके लिए जो तैयारी की थी, तैयारी तो बहुत पुरानी थी, काफ़ी थी। हर एक चीज़ें थी उसमें, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उन चीज़ों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी इस परीक्षा को पास करने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो कुछ बिंदुओं पे हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। तो जो भी हमारे दोस्त इस बार या फिर अगली बार कभी भी टीजीटी मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो आराम से करिए, बेझिझक करिए और मेहनत से करिए। बहुत ही मज़ा है और बहुत हर चीज़ें हैं, क्योंकि इस लेवल की जॉब पाना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं लोगों के पास और लोग अलग-अलग प्रोफ़ेशंस या जॉब्स में जा भी रहे हैं, अच्छी बात है। सब लोग जिसको जो मिले वो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान या हर स्टूडेंट पढ़ने वाला जो होता है, वो कोशिश करता है उसको अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, जॉब मिले, जिससे उसका जीवन यापन एक अच्छे तरीके से हो सके। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी-सी बात करते हैं अगर मैथमेटिक्स की तैयारी से रिलेटेड, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, फिर आप अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, छोटी-मोटी चीज़ें आप लोग जानते समझते होंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए दरअसल हमें जो-जो चीज़ें ज़रूरत होती है, वो सबसे पहला जो काम है वो सिलेबस। हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। जो एग्ज़ाम में हम बैठने जा रहे हैं, उसमें क्या पूछा जाएगा? सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिलेबस देख लिए और एक किताब मँगा लिए, उसमें जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब पढ़ डाले, रट डाले। लेकिन एक बार ये भी देखना चाहिए सिलेबस के अंदर भी जो टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे जिन्हीं टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। तो उन क्वेश्चंस या उन टॉपिक्स को पहचानना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहीं से ही सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करें कि तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपसे बता दूं कि आप वो सिलेबस सिलेबस सबको पता होगा कि क्लास 12th की मैथ्स 80 से 85% आती है और 2 4 5 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं पीएससी से। तो जो 12th की मैथ है और उसमें भी कुछ टॉपिक्स हाई स्कूल या 9th से भी होते हैं, छोटे छोटे मोटे टॉपिक्स, वो मिला के ही मैथ में कंप्लीट 12th में कंप्लीट मैथमेटिक्स बन जाती है आपकी। तो कक्षा 12 की जो पुरानी 6 बुक थी, उन्हें पढ़ना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कई सारे प्रकाशन चलते थे उस समय, जैसे जो अभी हरस्वरूप चलता है, एचएम चलता है। तो किसी भी प्रकाशन की अगर बुक है आपके पास, तो उन्हें आप पहले मतलब बेसिक चीज़ों को थोड़ा रिमाइंड करने के लिए पढ़िए। समझिए कि आखिर हम लोगों पढ़ने वाले क्या हैं? क्या हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है? उसके पहले सबसे मेन बात, जो सबसे पहले काम आपको करना है कि एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना है। कई सारे प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है, उसमें से पढ़ना है कि क्वेश्चन किस टाइप के क्या पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर की एक समझ डेवलप होगी, आपके अंदर एक पॉकेट बनेगा। वो पॉकेट वो होगा जो वो इन्फॉर्मेंस रख रहा होगा, इन्फॉर्मेंस की जो एग्जाम में आने वाला है, कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद आप वही चीजें पढ़ना शुरू करिए, धीरे धीरे रिवाइज करिए, बेसिक चीजें पढ़िए, उस पर क्वेश्चन लगाइए। क्लास 12th की बुक लग जाती है अगर आपसे, तो आप आते हैं। अगर कहीं पे कोई टॉपिक फंसता है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को बैच को लेकर ही पढ़ें। मैं किसी बैच को लेकर नहीं पढ़ा, सीधी सी जो बात थी, मैंने सेल्फ स्टडी की है सिर्फ। एक पॉइंट मेरे पास था जो मुझे लगता है कि अगर आपके पास, बहुत बच्चों के पास नहीं है, वह लेकिन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, समय चला गया या कुछ भी हो, काफ़ी समय है, अभी 2-4 महीने है एग्ज़ाम होने में। हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं जो डेट आई है उसी पे हो, थोड़ा आगे-पीछे भी हो सकता है और नई वैकेंसी आएगी, जो नए बच्चे हैं तो उसके लिए तैयारी करेंगे।
तो मैंने जेई की तैयारी की थी इंटर के बाद। बाई चांस वहाँ पे सफलता उतनी अच्छी नहीं मिली जितनी चाहता था मैं, इसलिए वहाँ से हट गया और बीएससी किया। बीएससी के बाद बीएड, उसके बाद ये। तो जब मैंने जेई की तैयारी की थी, तैयारी तो हर एक बच्चा अपने मन से, दिल जान से, मतलब पूरी मेहनत से ही करता है। वही मैंने भी किया था। तैयारी करने के बाद 1-2 साल और थोड़ा प्रैक्टिस किया, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो भी हमारे दोस्त, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई सारे दोस्त ऐसे होंगे, मित्र ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या कोचिंग्स में पढ़ा रहे होंगे और मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे होंगे। तो उनके लिए क्या होगा कि जो 12th के टॉपिक थे, वो तो कंप्लीट हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो 2, 4, 5 साल पहले हटा दिए गए थे, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर उन पे आप फोकस कर लिए गए और 12th आप लगातार पढ़ा रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो छहों बुकें, जो नहीं पढ़ा रहे हैं उनके लिए 6 बुक रिवाइज करना सबसे पहला काम रहेगा। और जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको अच्छा खासा सारी चीजें अपडेट हैं। वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं हमारे, ये जेई मेंस के जो यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, वन शॉट वीडियो होते हैं, वहां से शुरू करिए। वो चीज आप देखिए। वहां से क्या होगा, आपको थोड़ा सा और माइंड सेट होगा कि क्वेश्चंस को अच्छे जल्दी से जल्दी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो जेई के क्वेश्चंस आप जरूर लगाइए। जेई मेंस के जो भी आसान या बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा आपको कठिन में नहीं जाना है, क्योंकि टीजीटी में बेसिक आता है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको वहां पे इंजीनियरिंग करानी है, नहीं। आपको हाई स्कूल तक पढ़ाना है। 12th का मैथ आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो 12th की मैथ आपको आनी चाहिए। तो वहां से करके जेई में जो बेसिक से सवाल आए होते हैं, या फिर पुराने प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, उसमें से जो आसान ठीक ठीक सवाल हैं, छोटे मोटे सवाल हैं, उनसे सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि अब प्रीवियस ईयर टीजीटी का तो आपको करना है, कहाँ तक करेंगे, वो तो करके खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ नया चाहिए, तो वहां से क्वेश्चन उठाइए जेई में, जेई मेन से। वो क्वेश्चन जब करेंगे तो, क्योंकि वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई। इंटर की बुक में आपने लगा ली, लेकिन वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए हैं। बस कॉन्सेप्ट वहां से आपको क्लियर होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो एक टेम्परामेंट आपके अंदर आएगा, वो जेई के क्वेश्चन से आएगा या टीजीटी के प्रीवियस ईयर से ही आएगा आपके पास। तो ये प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद 6 बुक कर ली। उसके बाद आपने किसी भी पब्लिकेशन की, टीजीटी की बुक ले रखी होगी। उसमें कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीजीटी के भी होते हैं, पीजीटी के भी होते हैं, डीएसएसबी के होंगे, केवीएस होंगे, यूपीएससी के भी होंगे, जो क्वेश्चंस आते हैं। और कई सारे बोर्ड्स के एग्जाम की जो तैयारियां होती हैं या एग्जाम्स होते हैं, उन सब के क्वेश्चन उस बुक में दिए होते हैं। ये बुक की बात कर रहा हूं मैं, यूथ की। यूथ कंपटीशन में बुक जो आती थी, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कोई प्रमोशन वमोशन नहीं है, बस आपकी तैयारी के लिए। ऐसा नहीं वही बुक ही चाहिए, अगर वो बुक आप कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं भी दूसरी कोई अच्छी बुक है तो वहां से भी। तो वो यूथ कंपटीशन की बुक है। उसमें सारे, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन सबसे पहला काम उसमें आपको यही करना है कि वहां से टॉपिक आपको छांटने हैं कि कौन सा टीजीटी में आ रहा है। वही टॉपिक को आप प्रैक्टिस करिए। और साथ में पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पीजीटी में आया है, उसे आप जरूर याद रखेंगे, करके रहेंगे किसी भी तरह से। लेकिन हाँ, जो टॉपिक पीजीटी में है और टीजीटी में नहीं है, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आप नहीं लगाएंगे। केवल वही टॉपिक के क्वेश्चन पीजीटी के लगाएंगे जो टॉपिक टीजीटी में भी हैं और पीजीटी में भी हैं, ठीक। वो कम से कम आपको एग्जाम तक 3 बार करनी है। 3 बार, 3 से 4 बार इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि उसमें से 10% क्वेश्चन आपको रट जाए आंसर उनके। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप जाएंगे एग्जाम हॉल में, वहां पे देखेंगे आप जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं, कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे वहां। कई सारे क्वेश्चन, हर बार ही होता है, कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। उनको आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, इतना पढ़ के जाना है। इतना प्रैक्टिस करके जाना कि आपने देखा ये क्वेश्चन, अरे ये तो वही है, टिक लगाओ आगे बढ़ो। समय बचेगा वहां पे। एक आखिरी बात, जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो वहां पे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं। अब पता है आपको कि समय कितना है, क्वेश्चन कितने हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको करने हैं। 125 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन आप करने बैठे तो कभी नहीं कर पाएँगे। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन बड़ा लगेगा कि छोटा लगेगा। बड़ा होता है तो उसको स्किप करिए, छोटे सरल क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। इसी तरह से करते-करते लास्ट तक 125 तक आएँगे, सारे क्वेश्चन लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आपके सॉल्व ऐसे हो जाएँगे। अब कहानी बची 10 से 12 क्वेश्चंस की। अगर 75 क्वेश्चन आपने एक बार में कर लिए, तो 12, 13, 15 क्वेश्चन आपको और करना है। फिर आप देखिए कौन से कैलकुलेटिव थे, कौन से उस समय नहीं याद आए, जो अब याद आ रहे हैं। इस तरह से अगर आप 90 क्वेश्चन तक पहुँच गए, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। 90 प्लस भी आप चले गए अगर, तो वहाँ से आपकी सीट पक्की हो जाएगी। इसी के साथ में जो चीज़ें शॉर्टकट वाली हैं, वो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में कई सारी चीज़ें आपके लिए बना के ऑलरेडी दे दी गई हैं। कई सारे टॉपिक्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए, फ्री में है, कहीं कुछ नहीं है। आराम से एक-एक वीडियो खोलिए और अच्छी-अच्छी क्वालिटी के वीडियो हैं, कुछ वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है लेकिन, ठीक है, समझिएगा। कई सारे टॉपिक हैं, डिफरेंशिएबिलिटी है, कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस कराए हैं और कई सारे शॉर्टकट्स कराए हैं जो आपको टीजीटी में डायरेक्टली यूज़ होने हैं, तो वो भी आपको पढ़ के आना है, मतलब याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से जल्दी आप कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर किसी और प्रकार से हमारी ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को, तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक कई सारे टॉपिक्स का प्रैक्टिस हम लोग करें। हमारा जो पिछला वीडियो था, हमने कुछ जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसके भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो उसको कंटिन्यू करने की जरूरत तो नहीं लगती है। वही क्वेश्चन हम लोग अपनी टॉपिक्स में डाल डाल के जो भी टॉपिक आए हैं सब लोग कवर कर लेंगे। जहां से भी आपको अच्छा मिलता है कंटेंट, वहां पढ़िएगा। आप जेई के अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन क्वेश्चन करिए, टॉपिक वाइज करिए, जो भी टॉपिक टीजीटी में पूछा जा रहा है उसी टॉपिक का जेई का वीडियो उठाइए और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ज्यादा कठिन क्वेश्चन में आपको समय नहीं देना है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में पेपर सॉल्व करते समय कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है, ये समझ आपको तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस नंबर 1 होगी। जब आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है। इस तरह से आप जल्दी से जल्दी सबको सारी चीजें हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बातचीत करते हैं। कुछ और अगर जरूरत पड़ती है तो आप खुले मन से यूट्यूब पे कहीं भी कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने हैं। तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।